गाइज अगर आपके पास भी कोई भी सेविंग अकाउंट अवेलेबल है तो उसमें भी नेगेटिव में बैलेंस जाना तय है और इसके लिए आपको तीन जो है क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपके पास अगर तीन क्राइटेरिया में से कोई भी अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। ये क्या है तीन क्राइटेरिया, इसके लिए आपको जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज जाते जाते जरूर वीडियो को भी एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला जो आपको माइनस में जो आपके अकाउंट जाता है वो पहला जो हम देखते हैं क्रेडिट, वो पहला है क्रेडिट कार्ड। यानी अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, चाहे HDFC का हो, एक्सिस बैंक का हो या ICICI का हो, कोई भी बैंक अकाउंट आप या SBI का हो, कोई भी बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं तो उसमें जो आपका बैलेंस निगेटिव में गया है, जो कि आप देखेंगे तो हमारे भी एक्सिस बैंक में ये अभी बैलेंस निगेटिव में है, जो कि ज्यादा नहीं 100 रुपया है। तो ये 100 रुपया अगर हमारे या 10,000 रुपया या 20,000 रुपया अगर आपके अकाउंट में माइनस में है तो आपको क्या अकाउंट ब्लॉक कर देगा बैंक, या आपको खुद से ब्लॉक करवाना पड़ेगा, या आपके जो जितना भी सेविंग अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है वो बैलेंस को आपको खुद से पे करना पड़ेगा। क्या ये सच है? आपको रिकवरी करना पड़ेगा बैंक को ये बैलेंस। मैं बता दूं कि ये जितना भी आपके सेविंग अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है आप कभी भी इसको पे नहीं कर सकते हैं। ये RBI का गाइडलाइंस है। यानी RBI कहता है अगर आप नहीं तो लोन लिए हैं, नहीं आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का ये बैलेंस है, या आपके कोई सर्विस चार्ज का ये बैलेंस है, तो आपको ये जो बैलेंस है आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोन लिए हैं वो बैलेंस है तो आपको ये जो पेमेंट माइनस वाला आपको पे करना पड़ेगा, या अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते थे उस टाइम आपको बिल पेमेंट कभी चूक चुका है और उसका जो ये है फाइन, तो आपको ये बिल पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी डेबिट कार्ड अगर कोई भी बैंक को यूज करते हैं उसका सर्विस चार्ज होता है 1 साल का 250 रुपया या 300 रुपया, हर एक बैंक का अलग अलग सर्विस चार्ज होता है। वो अगर सर्विस चार्ज आपका माइनस में गया है तो वो भी बिल पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। जितना भी माइनस में गया है बैलेंस वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा बैलेंस हमको पे नहीं करना पड़ेगा बता दूं गाइज, मैं बता दूं तीन जो क्राइटेरिया होता है। अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है उसका ईयरली चार्ज होता है 250 रुपया या 300 रुपया। जैसे कि बता दूं अगर आपके पास ICICI का होगा तो उसका जो चार्ज दिया गया 250 रुपया। SBI का अगर आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड होगा तो उसके पास चार्ज दिया गया एनुअल चार्ज है उसका 250 रुपया। अदरवाइज आप कोई भी सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो उस हर एक बैंक का अलग अलग जो है सर्विस चार्ज होता है। तो अभी आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हैं आप कमेंट में बोल दीजिए, हम आपको बता देंगे कितना सर्विस चार्ज होता है। हम जरूर आप सबको जवाब दे देंगे कि हाँ कितना चार्ज लग रहा है और आपको कितना माइनस में जा सकता है ईयरली का। उसके बाद बता दूं गाइज, अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप ऐसा डेबिट कार्ड यूज कीजिए जिसका सर्विस चार्ज नील हो, यानी 1 भी रुपया आपको ईयरली चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी बता दूं कि जो प्लेटिनम कोई भी क्रेडिट कार्ड आप या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका सर्विस चार्ज 0 रहता है, एनुअल चार्ज जो रहता है 0 रहता है, आपसे 1 भी रुपया का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे या कोरल या कोई और डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो उसका जो भी सर्विस चार्ज रहता है आपको पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट है उसका जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है 10,000 रुपया बैलेंस, अगर आप वो 10,000 रुपया मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं तो उसका जो है बैलेंस आपको जा रहा है माइनस में। अगर आपको बैंक बोलता है कि ये बैलेंस को आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद ही जाकर आप फिर से अपने सेविंग अकाउंट को हैंडल कर पाएंगे, यानी यूज कर पाएंगे, तो ये जो है बैंक अकाउंट का गलत है। आपसे अगर आप मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपया अकाउंट को यानी मेंटेनेंस करना है, अगर आप 10,000 रुपया मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको ये हक बैंक का नहीं है कि आपसे बलजोरी आपसे जो पैसा लिया जाएगा। यानी आपको मर्जी है आपका बैंक अकाउंट को मेंटेनेंस करना या नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये RBI का कहना है कि आप कोई भी ग्राहक से जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते हैं। यानी आप कोई भी बैंक अकाउंट में अगर आपका माइनस में बैलेंस गया है तो आप बैलेंस में जाइए और मैनेजमेंट जो रहता है उनका मैनेजर से एक बार बात कीजिए कि मेरा सेविंग अकाउंट में जो है माइनस में गया है, हमको इस अकाउंट को जितना भी माइनस में गया वो बैलेंस को आप रिमूव कर दीजिए और हमको 0 अकाउंट कर दीजिए, मैं फिर से अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनेजर बोलता है कि नहीं आप जितना भी आपका बैलेंस गया है माइनस में वो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप ये अकाउंट को हैंडल कर पाएंगे, तो ही जाके, नहीं तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये जो नियम है सदासर गलत है, जो कि आप RBI के गाइडलाइंस में कुछ आपको दिखाता हूं। ये RBI का गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस में पूरे तरीके से मेंशन किया गया है कि कोई भी कस्टमर अगर आपके उनके अकाउंट में बैलेंस माइनस में गया है तो उन बैंक का
कोई कर्मचारी का हक नहीं है कि आप बलजोड़ी अपने कस्टमर से बैलेंस ले सकते हैं, यानी जो भी एक माइनस में गया है बैलेंस वो आप मांग सकते हैं। चाहे तो आप एक फॉर्म भर सकते हैं माइनस से रिमूव करवाने के लिए कि सर आप जो मैं किसी कारणवश मैं जो अकाउंट को यूज नहीं कर पाया, इसके वजह से हमारे अकाउंट में माइनस में गया ये बैलेंस, तो इसको आप रिमूव कर दिया, हम फिर से दोबारा ये सेविंग अकाउंट को यूज करेंगे। तो ये आप ये बोल सकते हैं ब्रांच में जाके। लेकिन अगर फिर भी आपका ब्रांच मैनेजर आपका काम नहीं करता है तो आप ये आरबीआई का गाइडलाइंस दिखा सकते हैं। आरबीआई का वेबसाइट पे जाके ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड करके और ब्रांच में जाके जमा करके जो आप फोटो स्टेट करवा लीजिएगा, उसके आप ब्रांच मैनेजर को दिखा सकते हैं कि ये देखिए इसमें आरबीआई में गाइडलाइंस में पूरे तरीके से मेंशन किया गया है कि अगर आपकी सेविंग अकाउंट में नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, नहीं तो आपका लोन है, या नहीं तो आपका डेबिट कार्ड का सर्विस चार्ज है, फिर भी आपका अकाउंट माइनस में गया है, तो ये बैलेंस हमको पे करने के अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन बता दूं अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस गया है निगेटिव में तो आपको बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा। या अगर आपका मान लीजिए लोन आप लिए हैं, अगर लोन का आपका सर्विस चार्ज है तो भी आपको पे करना ही पड़ेगा। या अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसका अगर आपका सर्विस चार्ज है तो भी आपको बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा। खास तौर पे एक बात पे और माइनस में जाता है बैलेंस, वो जाता है चेक के लेके। अगर आप मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए या 20,000 रुपए के चेक दिए हैं, अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए के चेक दिए तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर टाइम पे आपके सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपया नहीं है तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है, जो कि पेनल्टी होता है, वो पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। अगर आप वो पेनल्टी नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट माइनस में ही रहेगा। तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस है। हाँ, अगर आप जैसे कि चेकबुक आप किसी व्यक्ति को दिए हैं तो चेकबुक जो भी टाइम दिए उससे पहले अपने सेविंग अकाउंट में उतना बैलेंस आप रखिए ताकि आपको सर्विस चार्ज जो है चेकबुक का वो आपका कट सके। अगर आपका बैलेंस नहीं है मेंटेनेंस आपका सेविंग अकाउंट तो भी जितना भी सर्विस चार्ज है चेकबुक का वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो मैं खास तौर पर बता दूं अगर आप नहीं तो चेकबुक का एक्सपायर हुआ है, नहीं आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट एक्सपायर हुआ है, नहीं आपका डेबिट कार्ड का कोई सर्विस चार्ज लगा हुआ है, या नहीं आप कोई लोन लिए हैं ये उसका सर्विस चार्ज लगा है, तो आपके जितना भी सेविंग अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है वो आपका बैंक अकाउंट माफ कर देगा बैंक मैनेजर। आप जाइए ब्रांच में और बात कीजिए उनसे, आपसे एक भी रुपया जमा करने के लिए नहीं बोला जाएगा और आपका अकाउंट फिर से जीरो कर दिया जाएगा। उसके बाद जाके आप सब अकाउंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक जवाब और हमको आता है कि सर ये बताइए अगर हमारा अकाउंट जो है जीरो में गया है तो क्या हमारा जीरो अकाउंट जो है यानी मेरा जो अकाउंट है ये मेरा निगेटिव में जो गया है अकाउंट, इसको क्या मेरा अकाउंट बंद कर देगा बैंक? क्या हम लोग खुद से बंद करवा सकते हैं? तो हाँ, अगर आपको बंद करवाना है तो पहले जितना भी निगेटिव में बैलेंस गया है उसको आप जो है एक फॉर्म भर दीजिए, या आपको मैनेजर से बात करने के बाद अगर आपको ये जो है निगेटिव वाला बैलेंस आपका हटा देता है तो जाके आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। लेकिन जब तक ये बैलेंस आपको निगेटिव में है तब तक आप अपने अकाउंट को ब्लॉक नहीं करवा सकते हैं। लेकिन टेम्पोररी आपका अकाउंट बंद हो जाता है। बता दूं कि अगर आप एक साल आपके अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है, अगर आप उस अकाउंट को कभी भी यूज करते ही नहीं है यानी कभी भी लॉग इन नहीं करते अपने मोबाइल में भी, तो आपका अकाउंट टेम्पोररी ब्लॉक हो जाता है। जो कि खास तौर पर अगर आप एक्सिस बैंक को यूज करते हैं तो आपका टेम्पोररी बंद कर दिया जाता है। अदरवाइज आप कभी भी एचडीएफसी का ऑनलाइन अकाउंट बंद करते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिए, अगर आपको फुल केवाईसी नहीं हुआ है तो एक साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आपको ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो गाइस जो भी जानकारी था इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।